आज बात कर रहे हैं हम कुछ टर्म जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली थी अपने ऑन्कोलॉजी, दूसरा हाउसकीपिंग, और एक को लिखा हमने आरए में प्राइमरी। अब देखो ओकाजाकी क्या होते हैं, सॉरी ओकाजाकी क्या है, ऑन्कोलॉजी। अब डेफिनेशन ही लिख दी है मैंने, ये एक लाइन मालूम है मतलब हो जाएगा आपका काम। क्या लिखा मैंने, जीन है अनियंत्रित कोशिका विभाजन प्रेरित करते हैं। और वैसे भी हमको मालूम है कैंसर का मतलब ही क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है तो ट्यूमर उत्पन्न होता है। तो वे जीन, वे विषाणु युक्त जीन जो क्या अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, और ये क्या कहलाता है, कैंसर। या शॉर्ट में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो प्रॉब्लम इसमें। अब नेक्स्ट देखो आप साइलेंट। अब अपने क्लास में भी कई बच्चे बोलते ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब क्या, वो पढ़ते लिखते नहीं है, क्या उनको बोलना नहीं आता है, आता है, लेकिन जब उनसे मैं बात करती हूँ तब वो जवाब दे देते हैं, बाकी वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये काम साइलेंट जीन का भी है कि ये जीन आगे रह के अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता होने पर ये जीन क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और जो भी इनका कार्य है, अमीनो अम्ल निर्माण में भाग लेना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाना, जिस भी रूप में इनकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी ये वो कार्य करेंगे। इसके बाद देखो हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है, अपन होटलों में जाते हैं, हाउसकीपिंग यानी वो काम करके चला जाता है। तो यही हाउसकीपिंग जीन का वर्क उसी से रिलेटेड है कि जब भी कोई कोशिकी उपापचयी क्रियाएं होती है, कोशिका का कार्य होता है, तो उन कोशिकी पदार्थों के निर्माण के लिए या कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका की क्रियाशीलता के लिए जो भी कार्य होता है, उन कार्यों को करने वाले जीन कौन होते हैं, हाउसकीपिंग जीन। ठीक, ये सभी कोशिका के कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक, फिर लास्ट अगला देखिए आप, ओकाजाकी खंड। अब हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा है, डुप्लीकेशन पढ़ा है, उसमें डीएनए के खंड अलग अलग हो जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में से प्रत्येक पूरक श्रृंखला, जो भी श्रृंखला है वो अपने लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं करती है। फिर हमने ये भी बात करी थी कि पहले छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषण होता है, उसके बाद पॉलीमरेज, लाइगेज जो एंजाइम जोड़ने वाले होते हैं वो उन खंडों को जोड़ देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे खंड होते हैं, अब देखो ये लिखा मैंने कि डीएनए रिप्लिकेशन के समय डीएनए की श्रृंखला दो होती है, एक 3 डेज से 5 डेज और उसकी पूरक होती है 5 डेज से 3 डेज। तो नए रिप्लिकेशन के समय नए डीएनए का संश्लेषण किधर से किधर होता है, 5 डेज से 3 डेज। जैसे ये हमारा 3 to 5 है, ये पुराना है, तो नए खंड का संश्लेषण किधर से होगा, पीछे से होगा, 5 डेज से 3 डेज, यानी नीचे से श्रृंखला का बनेगी, ऊपर की होगी। ये लिखा है मैंने, मतलब केतरक डीएनए तो 3 डेज से 5 डेज होता है, उसके अपोजिट में जो नई श्रृंखला बन रही है तो नई श्रृंखला भी छोटे छोटे खंडों के रूप में बनेगी। तो वो जो छोटे छोटे खंड जो आगे चलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, ओकाजाकी खंड। जैसे ये हमारा ये डीएनए पूरा है, तो ये कोई एक साथ थोड़ी बना, ये ऐसे बनेगा, ये छोटे छोटे हाथ में ये सब जुड़ जाएंगे, ये सब जुड़ेंगे, लेकिन वे छोटे छोटे खंड थे वो क्या कहलाए, ओकाजाकी खंड। यानी डुप्लीकेशन के समय डीएनए के जो छोटे छोटे खंड जो आपस में मिलकर नए
स्टेन का संश्लेषण करते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक खंड। फिर आगे देखो क्या लिखा हमने, सतह स्टेन, सतह श्रृंखला या लीडिंग स्टेन लिखा हमने। फिर डीएनए टेम्पलेट का प्रथम स्टेन, प्रथम भाग, जिस पर आगे चलकर क्या होता है, पूरी श्रृंखला बनती। जैसे हमने वो नहीं बात करी थी, एक लाइन बनाते हैं हम, तो अपने आप बन जाती क्या लाइन एक साथ, कड़ी से कड़ी। सबसे पहले कोई एक खड़ा होगा, उसके बाद श्रृंखला बनेगी। तो वही है कि जिस टेम्पलेट के द्वारा या जिस प्राइमर के द्वारा आगे चलकर पूरी श्रृंखला बनेगी, तो वो शुरू करने वाला जो भी अमीनो अम्ल रहेगा या जो भी स्ट्रैंड रहेगा वो क्या कहलाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या लिखा हमने कि डीएनए टेम्पलेट का प्रथम स्ट्रैंड, जिस पर डीएनए का सतह। अब एक बार शुरू हो गई श्रृंखला, फिर आगे सब लगते जाएंगे तो पूरी श्रृंखला बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आगे एक और लिखा हमने क्या, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर एक एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में होता है, जो क्या होता है, कुल मिलाकर प्रोटीन होता है, ठीक। और इसका निर्माण कब होता है, प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। कब, जब डीएनए डुप्लीकेशन के समय छोटे छोटे खंड बनेंगे तभी तो वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये डीएनए निर्माण को शुरू करने वाला कौन होता है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड किसके द्वारा बनेगा, आरएनए प्राइमेज के द्वारा। तो ये इसका निर्माण प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। प्राइमर का मतलब ही क्या होता है, शुरू करने वाला। तो चूंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डीएनए या आरएनए की ही बात होगी, कोई प्रॉब्लम? ठीक।